ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। तो देखो एकीकृत कैसे और स्वतंत्र कैसे, दोनों अलग अलग चीजें हैं। एकीकृत मतलब जो हमारे यहां का सुप्रीम कोर्ट है, वह क्या है? अंतिम अपीलीय न्यायालय। आप अपील कहां कर सकते हो? अंतिम जो अपील करना है वो सुप्रीम कोर्ट। ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आ गया उसके बाद कहीं और चले गए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय चले गए, ऐसा है क्या? नहीं। यदि आपको फिर से अपील करना है तो फिर से आप कहां जाओगे? सुप्रीम कोर्ट ही जाओगे। सुप्रीम कोर्ट की के विरुद्ध कहीं और नहीं जाया जा सकता। ठीक, पहली बात तो ये। दूसरी बात, यह केंद्र स्तर के और राज्य स्तर के संबंधित मामलों की सुनवाई करता है। कौन? सुप्रीम कोर्ट। इसके नीचे आता है कौन? हाई कोर्ट। और हम हाई कोर्ट को इससे नीचे इसलिए कहते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति में क्या लेता है? प्रत्यक्ष रूप से भाग लेता है, डायरेक्टली इन्वॉल्व रहता है। किसमें? उनकी अपॉइंटमेंट में। और सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी सलाह के बिना हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति नहीं होती। ठीक है, उनके परामर्श के बिना, और वो जैसा बोलते हैं वैसा ही होता है। ठीक है। और हम इसे इंडिपेंडेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति भी एक कॉलेजियम प्रणाली के अंतर्गत होती है। भले ही नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन वहां पर 3 से 4 जज जिस जज का नाम रिकमेंड करते हैं उसे ही क्या बनाया जाता है? मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है। जैसे अभी संजीव खन्ना बन रहे हैं, वही नाम है ना? कौन से नंबर के हैं? 51, 51। एक तो क्वेश्चन आपका फिक्स है ना, कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, कौन से क्रम के हैं, है ना? व्यक्ति के अनुसार भी क्रम याद रखना और क्रम के अनुसार भी क्रम याद रखना, दो अलग अलग चीजें। तो हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति में कौन भाग लेते हैं? सुप्रीम कोर्ट। और इनसे नीचे जो भी न्यायालय होते हैं, जैसे परिवार न्यायालय, है ना, जिला न्यायालय, सत्र न्यायालय या फिर सेशन कोर्ट, इनकी नियुक्ति में कौन भाग लेते हैं? हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो भाग लेते हैं। ठीक है, इसीलिए क्या है, हमारा जो न्यायालय है वह कैसा है? एकीकृत। या जो हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वह क्या है? क्या है? वह इंटीग्रेटेड। यहां से जो सुनवाई होती है उसके विरुद्ध आप कहां जा सकते हो? हाई कोर्ट। और यहां जो सुनवाई होती है, यहां जो अंतिम निर्णय आता है उसके विरुद्ध आप कहां जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ठीक है, निर्णय के विरुद्ध, चाहे वह दीवानी मामला हो, चाहे वह फौजदारी मामला हो, चाहे वह रेवेन्यू रिलेटेड कोई इशू हो, या फिर कोई क्रिमिनल इशू हो, दोनों ही मामलों में आप क्या कर सकते हो? यहां पर सुनवाई पाने का अधिकार है आपको, है ना? साथ में देखते हैं स्वतंत्र क्यों है? न्यायाधीशों की कार्यकाल की सुरक्षा। हम देखते हैं यहां पद कैसा है? इंडिपेंडेंट है।
किसी के प्रसाद पर्यंत वाला पद नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी की इच्छा हुई तो आपको निकाल दिए, है ना। आप 65 वर्ष की आयु तक बने रहोगे? नहीं। 62 वर्ष की आयु तक कहां? हाई कोर्ट में। और 65 वर्ष की आयु तक कहां है? सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में 65 वर्ष की आयु तक और हाई कोर्ट में 62 वर्ष की आयु तक आप बने रहोगे, जज रहोगे। आपको कोई भी हटा नहीं सकता। तो कार्यकाल की सुरक्षा है। यदि आपको जज से हटाना है तो उसके लिए न्यायाधीशों को हटाने के लिए विशेष प्रक्रिया, ठीक है, स्पेशल प्रोसेस है। किसको हटाने के लिए? न्यायाधीशों को हटाने। और न्यायाधीशों से संबंधित किसी भी प्रकार की चर्चा भी संसद में नहीं की जा सकती है। कहां नहीं की जा सकती? पार्लियामेंट में या फिर विधानमंडल में। ठीक है। ठीक। कहां? विधानमंडल और संसद में। साथ में इनके जो वेतन है वो किस पर भारित होते हैं? संचित निधि पर। इनकी पेंशन की भी सुरक्षा है वेतन के साथ साथ। किसकी सुरक्षा है? पेंशन की भी सुरक्षा होती है। जैसे उच्च न्यायालय के जज सेवानिवृत्त होने के बाद भारत की संचित निधि से पेंशन प्राप्त करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वह भी भारत की संचित निधि से कहां क्या प्राप्त करते हैं? पेंशन प्राप्त करते हैं। जो जिला न्यायालय, सत्र न्यायालय के जज हैं वो रिटायरमेंट के बाद कहां से प्राप्त करते हैं? राज्य की संचित निधि से। क्या प्राप्त करते हैं? पेंशन प्राप्त करते हैं। तो इनके पेंशन की भी सुरक्षा है। जब तक ये रहेंगे, जीवित रहेंगे, तब तक इनको क्या मिलेगा? पेंशन मिलेगा। ठीक है। पेंशन, वेतन सभी किस पर भारित है? संचित निधि पर। भत्ते भी। ठीक है। तो यह न्यायपालिका को क्या बनाती है? स्वतंत्र बनाती है।